गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने वो पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, वो पूर्ण मोक्ष मार्ग कोई नहीं जानता। ये सभी संसार भ्रमित है। इस अधूरे ज्ञान को सुनकर ये शास्त्र साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, हो सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ओहे आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ओहे ऊपर को जड़ आदि पुरुष परमेश्वर, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी शाखा वाले इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और इसके विषय में जो संत सर्वभाग सर्वांग सहित जो ज्ञान रखता है कि तना कौन है, जड़ किसे कहते हैं, इस संसार की जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है और शाखा क्या है, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32, 33 और 34 में जो निर्णायक ज्ञान है उसमें लिखा है कि जो पहले मैं बता चुका हूँ पहले श्लोकों में, चौथे अध्याय के 26, 25, 26, 27, 28, 29 तक, 30, 31 तक, कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसी से मोक्ष मानता है, कोई किसी से मोक्ष मानता है। कहते हैं नहीं, जो परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में, पूर्ण परमात्मा ने स्वयं ही जो उच्चारण किया है, उस तत्व ज्ञान में, उस पूर्ण परमात्मा सभी यज्ञों यानी भक्ति विधि के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। उसको तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, फिर उस तत्व ज्ञान के आधार पर तू भक्ति कर। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में बताई है कि जो ऊपर को लटके हुए इस अविनाशी संसार रूपी वृक्ष को जो तत्व सही जानता है, उसकी सब शाखा सही जानता है, पूरे सर्वांग सही जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला सही है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा स्वयं आया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक निर्णायक ज्ञान दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आता है और वो अपनी महिमा, अपने पूर्ण ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, इसलिए उसको कवि की उपाधि दे दी जाती है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। एक धाम ब्रह्म का स्थान, दूसरा ये लोक पर ब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का जो सतलोक कहलाता, वो तीसरे परम धाम में, वहां पर तेजो में शरीर युक्त एक अर्श गोमट के अंदर विराजमान है। ये वेद प्रमाण देते हैं। और वही परमात्मा की महिमा से परिचित
आदरणीय गरीबदास साहिब अपने कबीर भगवान के विषय में कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत गुमट दा छतर विराज देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। और वही वेद बता रहे हैं, वही परमात्मा स्वयं बता रहे हैं और वही कबीर भगवान बता रहे हैं। तो क्या बताया, यही ज्ञान जग, हाँ तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं ये पातरूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार। अब ये देखिएगा, ये पूरा एक पेड़ समझो, ये एक पेड़ है, ये पूरा एक पेड़ संसार रूपी उल्टा लगता हुआ ये पेड़ समझो। जो पृथ्वी, जो जमीन से बाहर नजर आता है, ये एक वृक्ष है। जमीन से बाहर तना, इस तने का एक डार, इस डार के फिर 3 शाखा। परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो क्योंकि जमीन से बाहर नजर आता है वही हमें पेड़ नजर आता है, उसको पेड़ वृक्ष बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये ब्रह्म, ये एक डार है और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है और ये पात रूप संसार है। और ये मूल कौन है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक बता रहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सबको सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि जड़ से ही, मूल से ही पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसी के विषय में उस परमात्मा कबीर जी ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो इसलिए सिद्ध हो गया गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र अनुसार कि वो तत्वदर्शी संत भी कबीर परमात्मा ही थे। वो स्वयं ही आकर प्रकट होते हैं, उन्होंने ये ज्ञान दिया था और वही ज्ञान उन्हीं परमात्मा का दिया हुआ ये दास आपके सामने केवल प्रमाणित कर रहा है कि ये तत्व ज्ञान पहले भी था, आज नया नहीं है। अब क्या बताया कि 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में क्या लिखा है कि इस संसार में दो परमात्मा प्रसिद्ध हैं, एक ब्रह्म पर ब्रह्म इस पृथ्वी लोक में, और इन दोनों ही परमात्माओं के, दोनों भगवानों के स्थूल शरीर ये नाशवान हैं और जीवात्मा जितने प्राणी हैं ये भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं मरती। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो स्पष्ट किया है कि वो उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म से, अक्षर पुरुष इस पर ब्रह्म से भी कोई और है, वो अन्य उत्तम पुरुष है तू अन्य, उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब यही ये परमात्मा ने सिद्ध किया है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर गीता जी ये इसका अध्याय नंबर आपको 15 और श्लोक नंबर प्रथम और ये 16-17 स्पष्ट करते हैं। यह है पंचदशो अध्याय। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम अधः माने नीचे को, शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, ये जो व्यक्ति तम माने इस ऊपर वर्णित उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जानता है, वेद माने जानता है, यह तम वेद, वेद माने जिसका ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है, जानना भी होता है, जो उसको जानता है स वेदवित,
ये पत्ते पर सब छंद यानी नारे नारे भागों सहित जानता है। सह वेदवित, सह माने वह, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यहाँ देखिए उदाहरण, इनके द्वारा अनुवाद है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, इन्होंने यहाँ गलत अनुवाद किया। अधः माने नीचे लिखना चाहिए था, इन्हें ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, यहाँ देखो इन्होंने खुद अधः माने, ये तीसरे श्लोक, दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे किया है, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतने अनजान नहीं रहे, हम देवनागरी लिपि को खूब समझते हैं। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, स्पष्ट बनता है इसका। अधः माने नीचे को, अधः नीचे को शाखा वाले। ये विषय भोग, हम इसको यही देखना चाहते हैं, केवल इसको प्रमाणित करेंगे हम। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। और यहाँ देखो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को संसार रूपी पीपल के वृक्ष को संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और छंदासी, इन्होंने छंदासी का अर्थ वेद किया, जिसके पत्ते कहे गए। अच्छा यहाँ देखो, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों समेत तत्व से जानता है, स वेद, जो तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत समझना। अब 15वां अध्याय का ही 16 और 17 श्लोक देखिएगा, ये देखना, ये अध्याय 15 है और इसमें पहले संस्कार देखिए। इसमें लिखा है कि दिवौ इमौ पुरुषव लोके छर्च अक्षर। इसका अर्थ करते हम, दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, मिट्टी वाले, इस पृथ्वी वाले संसार में दो पुरुषों माने भगवान है। कौन कौन? छर्च अक्षर है, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। एवं च, और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। इसी प्रकार इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं ये नाशवान हैं, इनके शरीर भी और इन भगवानों के भी, और जीवात्मा अविनाशी कही गई है। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने या प्रभु लिखना चाहिए, दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के भगवान हैं। पर पुरुष माने भगवान, प्रभु, परमात्मा। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया। अब इसका निष्कर्ष दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, जो इस तत्व ज्ञान के विषय में जो अक्सर उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का भी प्रमाण है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर नीचे आइए 17। इसमें स्पष्ट है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, पुरुषोत्तम तो यानी वास्तव में अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से भी न्यारा है और है। जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के में, दो भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, इनसे भी कोई और है उत्तम पुरुष, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसी को परमात्मा यानी भगवान कहा जाता है, वही भगवान कहलाता है। जैसे भगवान की परिभाषा आपको कल दिन के सत्संग में समझाई थी, उसी को ध्यान रखना। यह लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको भगवान कहा जाता है। यह लोक तरयम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। ये देखियो, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इनसे भी, वह श्रेष्ठ परमात्मा
जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा अविनाशी है वो इन दोनों से भी न्यारा है, ब्रह्म से भी और परब्रह्म से भी, क्षर पुरुष से और अक्षर पुरुष से। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब आपको स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, देखिएगा ये आदि पुरुष परमेश्वर, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहिब है, ये मूल है इस वृक्ष की, और ये अक्षर पुरुष ये तना है, और ये क्षर पुरुष अर्थात ये ब्रह्म ये इसकी एक डार है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये पात है, ये तीनों शाखा हैं, और हम यहाँ आगे पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। ये परमात्मा ने ये तत्वज्ञान ये 15वां अध्याय पहले ही सुना रखा था गीता जी का अपने अमृतवाणी में, सब वेद में। कुछ संक्षेप कहूँ दोहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाण्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने अपनी महिमा अपने द्वारा की सृष्टि खुद ही बतानी पड़ी। कहते पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, पीछे से दुर्गा का शरीर परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से बनाया। पहले कीन ये ज्योत निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी शब्द से। ऊपर के 3 लोकों की शब्द से उत्पत्ति की। अलखलोक, आगमलोक, अलखलोक और सतलोक तीसरे नंबर का। अनामी अकैलोक में परमात्मा पूर्व ही विद्यमान थे, और सतलोक में की उत्पत्ति के बाद उसमें 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और एक शब्द से वहां के सभी द्वीप अलग अलग स्थान उन पुत्रों के लिए बनाए थे। तो परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर प्रभु ने अपने पुत्र अचिंत से कहा था, उन 16 पुत्रों में से एक का नाम अचिंत है, कि तू ये सृष्टि रच से आगे की। अचिंत ने अपनी सबद शक्ति से इस अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष वहां सतलोक में बने मान सरोवर, एक अमृत सरोवर के अंदर जाकर के आनंद मगन हो गया, नहाने लगा, स्नान करने लगा, और उसी में निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक बाहर नहीं आया। तब परमात्मा ने उसको जगाने के लिए, जल से बाहर निकालने के लिए उस अमृत तत्व उसको ही लेकर के, उस अमृत जल को लेकर के एक अंडा उत्पन्न किया। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया, जिससे उस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की आंखें निंद्रा भंग हुई। उसने देखा कि मेरी निंद्रा किसने भंग कर दी। जैसे कोई अधूरी नींद जागता है तो उसमें थोड़ा सा दुख होता है, महसूस करता है, वो क्रोध होता है, कोप होता है। तो उस कोप से अक्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपनी दृष्टि से देखा तो वो अंडा 2 भाग हो गया। उस कोप से वो पक के बाहर फट गया। उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष निकला, ज्योति निरंजन निकला। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब लीला करनी पड़ी।
और दोनों तुम जाकर के अचिंत के लोक में, एक ही लोक में तीन रहो। तो वहां ये अकेले तीन एक लोक में रहने, एक द्वीप में रहने लगे, सतलोक में बने हुए अलग स्थान में ही एक जैसे अलग अलग बन जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर गांव नगर बने हैं ऐसे। तो कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में खरपतवार उत्पन्न हुआ कि अन्य सब मेरे भाई एक एक द्वीप में अलग भिन्न भिन्न रह रहे हैं और मैं अकेला एक द्वीप में, हम एक द्वीप में तीन रह रहे हैं। मैंने ये हमारे लिए थोड़ा स्थान है, मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा, तब से राज मिलता है। 70 युग तक तप किया इसने एक पैर पर खड़ा होकर। तो जब इसने एक पैर पर खड़ा होकर के तप किया तो हम सभी आत्मा जो आज काल के जाल में परेशान हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, ये इसको देखकर प्रसन्न हो गए। इसकी इस हठ योग को एक पैर पे खड़ा होकर के तप कर रहा था, हम इसकी महिमा गा रहे थे, क्या कमाल कर दिया, देख कितने दिन हो गए, ओहो ये तो बिल्कुल कमाल कर रहा है। हम परमात्मा की महिमा छोड़ के, जो हमें सब सुख दे रहा था, हमारा वहाँ अमर शरीर था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं था, उस अपने परमपिता कबीर भगवान से हृदय हटा करके इस ज्योति स्वरूप निरंजन के अंदर हमने अपनी आस्था जमा ली। इस बात को अंतर्यामी परमात्मा जानते थे। कबीर जी साहब ने, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अन्य उत्तम पुरुष ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मत देखो इस नादान की नादानी को, ये तुम मत देखो, इसकी तरफ ध्यान मत, तो तुम मस्त रहो और परमात्मा के गुणगान करते रहो, मेरे गुणगान करते रहो। अब हम ऊपर से तो सावधान हो गए ऐसे, लेकिन हृदय से इसकी चाह नहीं गई ज्योति निरंजन ब्रह्म की, हम इसको चाहते रहे। और यही बीमारी आज हमारे है। यहाँ पर आज जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये केवल नकली काम करें सारे, नकली यानी अपने पेट भरने के रोजगार के लिए ये चटकम मटकम लटकम बटकम करते हैं और नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया ड्रेस बना के पहनते हैं, अच्छी कटिंग करा लेते हैं। इन्हें कौन सा रोटा लेना है, इन्हें कौन सा खेत में काम और मजदूरी करने, इनका तो ड्रामा यही है पैसे इकट्ठे करने का। तो उसको हम मजदूर तक भी उनके उस लीलाओं को, अदाओं को देख कर आहा प्रभावित होते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं जैसे नौजवान बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे और बेटियां। यदि कोई हीरो या हीरोइन पता लग जाए कि हिसार में आया हुआ है, देखो इन बच्चों की वहां जाकर भीड़, लेना एक न देने दो, सारा दिन भूखे प्यासे धूलम धूल, और नो को वो खुड़ा, अरे इनको कुछ मिलना नहीं, और वो वहां से भी 20-30 लाख रुपए लेकर जाएगा, ये बर्बाद करके आएंगे। तो ऐसे ही हम इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त हो गए और ये इससे कुछ मिलना नहीं, ना इससे हमने कुछ संबंध था, लेकिन वो बीमारी ला ली और वही आज तक हमारे अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार हम अंदर से अंदर इसको चाहने लगे। परमात्मा ने बहुत बार संकेत किया, आकाशवाणी की, हम नहीं माने, अंदर से इसको चाहते रहे, ऊपर से बुगले भगत बने रहे। परमात्मा जान गया। तीसरी बार जब इसने तप किया, 64 युग तप किया, तब इसने मांगा कि मेरे को जीवात्मा दे दो। इन लोकों में प्रथम जो 70 युग तप किया तो उसके बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए, और दूसरे बार तप किया तो इसको 5 तत्व दे दिए और 3 गुण दिए। और तीसरी बार तप किया तो इससे पूछा तू क्या चाहता है, तो इसने कहा मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल इन 21 ब्रह्मांडों में नहीं लग रहा। तब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने कहा कि भी ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई। क्योंकि परमात्मा ने पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, फिर ज्योति निरंजन और ये परब्रह्म जब उत्पन्न हो गया, उसके बाद हम सब आत्माएं जो यहाँ फंसी हैं, वहाँ सतलोक में कबीर परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने शरीर से हमारी बाहर उत्पत्ति की। हम वहाँ ठाठ से रहने लगे। हमारा शरीर तेजो में एक नूर का बना हुआ था, मनुष्य सदृश शरीर था। तो हम सभी इसकी तरफ देखने लगे
तो परमात्मा ने कहा भी ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर किसी तप जप के कारण के प्रतिफल में नहीं दे सकता। हाँ, यदि ये सब इच्छा से कोई तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं तुझे दे दूंगा, तब इनको आज्ञा दे दूंगा, जा सकते हैं। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त थे, चारों तरफ इसका घूम गए झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से अलग स्थान लिए 21 ब्रह्मांड, तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो तैयार थे। हमने कहा, आप जी ने सभी ने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तब ज्योति निरंजन ने जाके सतपुरुष से बताया कि प्रभु, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। प्रभु ने आकर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने सहमति व्यक्त कराइए। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने कहा ज्योति निरंजन से कि मेरे सामने कहा, इनसे स्वीकृति कराइए। परमात्मा ने आकर पूछा, भी कौन है जो इस ज्योति निरंजन के साथ इसके लोकों में जाना चाहता है? कृपा हाथ खड़ा करके सहमति दीजिए। तो उस समय कोई नहीं चसका, क्योंकि अपने पिता के सामने सबको एक शर्म आई, बहुत दुखी हो गए और नहीं बोल पाए। अगर पिताजी के सामने कैसे कहें? काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब परमात्मा ने दोबारा पूछा कि भाई कौन है इसके साथ जाना चाहता है? कि ज्योति निरंजन, ये तो कोई भी नहीं तेरे साथ जाना चाहते। तब एक आत्मा जिसने सोचा कि कदे पिताजी हमें आज्ञा ना दे, उसके एकदम लोर सी उठी, खड़े हो गई। खड़ा होकर कहा कि मैं इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता हूं। अब हमने जो शेष बैठे थे वहां, हमने सोचा कहीं ये अकेली ही वहां पर सारी लूट ना लूट ले, रंग रह जावा। तो जो ही उसने हिम्मत की, एक ने सबसे पहले तो देखा, हम सभी ने ऐसे दोनों हाथ खड़े कर दिए, मैं भी, हम भी। कुछ क्षेत्र में जो ये आत्माएं थी उन सभी ने ऐसे स्वीकृति दे दी। तो प्रभु ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिसने भी तेरी स्वीकृति दी है तेरे साथ जाने की, ये मेरे कंप्यूटर में इनका रिकॉर्ड आ गया है, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, इनको मैं तू जाइए अपने हिसाब से तेरे पास भेज दूंगा। तो उस परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, उसकी स्त्री बनाई, लड़की के आकार बनाए, लेकिन प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई प्रभु ने, क्योंकि वह ज्योति निरंजन की और कृत घनता देखना चाहते थे। बाकी सब अंग लगा दिए, सतन वगैरह सब स्त्री वाले बना दिए, और उसके अंदर उसका नाम अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा आदि माया भी कहते हैं। आदि माया प्रकृति उसका नाम हुआ। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में परमात्मा ने प्रवेश कर दिया और उसको कहा कि बेटी मैंने तेरे को सबल शक्ति दे दी है और तेरे अंदर सभी आत्माएं प्रवेश कर दी है। तू अपने वचन से जितने भी जीव चाहेगी उतने ही स्त्री और पुरुष उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास को बुलाया और कहा बेटा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़कर आ और उसको बता देना कि मैंने पिताजी ने इस बहन के शरीर में वो सभी आत्मा प्रवेश कर दी हैं और जितने भी आत्मा तू कहेगा, जितने भी शरीर, ये उन सब के शरीर अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। इतना कहकर के सहजदास उस अपनी बहन को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया और कहा कि ले पिताजी ने ये प्रकृति देवी तेरे पास भेजी है, इसके अंदर सभी वो आत्मा है जिन्होंने तेरे साथ रहने की स्वीकृति दी थी और पिताजी ने इसको सबल शक्ति दी है, जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से बना दिया करेगी, उत्पन्न कर देगी। अब वहां इसको छोड़ के लड़की को सहजदास वापस आ गया अपने द्वीप में। अब वहां यहां से ये बीमारी शुरू होती है जो आजकल हम देख रहे हैं, जगह जगह बहन बेटियों के साथ बलात् होते हैं। तो यहाँ से काल यो मन जो है ये सब के अंदर विद्यमान है। इस काल मन निरूपी काल ने वहाँ ये घर गाला था। जब अकेली लड़की युवती लड़की को देख करके इसके मन में दोष आ गया
और इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। लड़की भी इसके आवभाव को समझ गई और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसको नाना प्रकार से समझाया। कहा, ज्योति निरंजन, तू और मैं एक पिता की संतान हैं। तू पहले अंडे से, उन्हीं के वचन से उत्पन्न हुआ और बाद में हम सब आत्मा भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं और हम दोनों बहन भाई हैं। और बहन भाई का ये सृष्टि क्रम अच्छा नहीं लगता, ये महापाप का भागी हो जाएगा। मेरे पास पिता की दी हुई समझ शक्ति है, मैं वचन से प्राणी उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ज्योति निरंजन के अंदर विषय वासना इतनी समागी, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि उस पर वो नहीं रुक सका और उसने जबरदस्ती करनी चाहिए। तो लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके मुंह से, ज्यों ही उसने मुंह खोला हुआ था बदतमीजी करने के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई, छोटा रूप बना के। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी इज्जत बचाओ। तब परमात्मा जान के, पता था मालिक को कि अब पता चलेगा इनको, इस काल के साथ प्रसन्न होकर गए हैं, विरानमाटी करेगा इनकी, पता था दाता को, पर नहीं माने हम। अब दुख बहुत आता है, अपना बेटा बेटी अपनी इच्छा के अनुसार अगर किसी अनाड़ी के साथ ब्याह शादी करने की चेष्टा करती है तो माता पिता मना भी बहुत करते हैं, लेकिन वो अनजान बालक नहीं मानता है, फिर वो उसको इतना परेशान करता है, फिर वो माता पिता भी रोते हैं और बेटी भी रोती है। ये दास सर्विस किया करता था, जेई की नौकरी करता था। एक जगह सड़क पर कार्य चल रहा था, उसके साथ साथ हमारा भी एक कार्य था, अलग महकमा था काडा का। तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठी एक जवान लड़की 2 बच्चों के लिए है बुरी तरह रो रही और टोकरी मजदूरी का काम करती थी। वहाँ वृक्ष के नीचे दोपहर के समय विश्राम करते समय बहुत बुरी तरह रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्या बात है, क्या दुख है, क्यों रो रही है? वो B&R का भी जेई था और हम भी नर महकमे का भी वहीं इकट्ठे खड़े थे। तो उस लड़की ने बताया कि बताऊं जी, मेरे साथ बहुत बुरी बन गई। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की थी और जो जिसके साथ मैंने अपनी स्वेच्छा से शादी की है, ये हमारे ही घर में मजदूर था, नौकर था, और मैंने इसके साथ अपने माता पिता सबके विरुद्ध जो है आज्ञा का उल्लंघन करके इसके साथ मैंने संबंध स्थापित कर लिए। माता पिता ने बहुत मना किया, नहीं माने, हम घर से भाग गए। और आज मैं इतनी दुखी हूँ कि वो शराब पीता है, मैं कमाती हूँ और शराब पी कर आता है, आती जो पैसा होता मेरे से ले लेता। कई बार हम और बच्चे भूखे सो जाते हैं। अब मैं उन दिनों को याद करके रोती हूँ, मेरे माता पिता ने बहुत मना किया था, लेकिन मैं दुष्ट नहीं मानी। तो पुण्यात्मा, वही हालत अब दुर्गा के साथ हो रहा है। अब दुर्गा को और हम सबको मना किया था प्रभु ने कि तुम छोड़ दो, इस नादान की तरफ आसक्त मत हो, लेकिन हम नहीं माने थे। लेकिन माता पिता फिर भी अपने बच्चे को कितना ही बुरा हो जाए फिर भी संभालने की चेष्टा किया करते हैं। तो उस परम पिता को पता चला, आकाश उसने अंदर से पुकारा, तो प्रभु ने अपने ही पुत्र एक जोगजीत का रूप बनाया, वहां प्रगट हुए और कहा कि जोगजीत, आदेश सुन ले प्रभु का, आदेश सुन ले परमात्मा का, परम पिता का। सबसे पहले उसने जाकर के लड़की को उसके पेट से बाहर निकाला। जैसे अभी आपने शिव पुराण में देख पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने अधूरा से अधूरा ज्ञान बताया है कि उस सदा शिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने अपने अंदर से, अपने शरीर से, अपने विग्रह से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो त्रिदेव जननी प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई। ये कैसे उत्पत्ति हुई, ये यथार्थ ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है जो आपको समझाया जा रहा है। तो परमात्मा सहजदास जोगजीत रूप में है। जोगजीत रूप में परमात्मा ने पहले, सबसे पहले दुर्गा को उसको पेट से निकाला और फिर कहा कि ज्योति निरंजन, आदेश सुन ले, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों की गंध तू रोज खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पत्ति करेगा। आज से तुझे यहां से देश निकाला दिया जाता है, तुम दोनों 21 ब्रह्मांड लेकर यहां से चले जाइए। अब ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, मेरे से गलती होगी, माफ कीजिए। परमात्मा बोले, अब तेरा जो दोष है माफ करने योग्य नहीं है और न ही इस प्रकृति देवी का
दोष माफ करने योग्य है। अब जाओ पहले धक्के खाओ, वहां तुम खूब ये सारे तंग हो लेंगे, कुत्ते गधे सुअर बनकर, गंदी नाली के कीड़े बनकर। वहां जब कति ब्रान माटी हो लेगी, जब आऊंगा तुम्हारे पास, जब पूछूंगा तुम कितने सुखी हो बेटा यहाँ पर, फिर ये ज्ञान सुनाऊंगा तुम कैसे फंसे, और तब तुम समझ सकोगे। लेकिन एक दयालु परमात्मा ने जब हम इसके साथ आने लगे थे, ये विचार करना, जब हम इसकी तरफ आने लगे और बहुत आसक्ति हमारी इसमें होगी, तो परमात्मा ने एक बात कही थी कि बच्चों ठीक है तुम अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हो और इसके साथ जा रहे हो, परंतु इस सार नाम को याद रखना, इस सार शब्द को याद रखना। वो नाम बताया था प्रभु ने हमारे को, इसको मत भूलना, इसके द्वारा तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें वहां से छुटा लाऊंगा। अब काल भगवान ने सबसे पहले यहाँ आते ही वो सार नाम कति समाप्त कर दिया, वो सार ज्ञान ही नष्ट कर दिया कि कहीं इनको सार नाम याद ना रह जाए, और हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल दिया कि हमने एक हफ्ता पहले की बात भी याद ना रहती, सतलोक की बातें याद कहाँ रहती। इस शरीर में, ऐसे शरीर में हमें बंद कर दिया। तो उसी समय ये तीनों, ये दोनों के दोनों 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये विमान इनका डट गया, 21 ब्रह्मांड यहां रुक गया आके। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के साथ फिर बदतमीजी की, फिर जोर जबरदस्ती करने लगा। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ आंख खोल ले, पहले तो तू और मैं एक पिता की संतान, भाई बहन है, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कहीं तो रोक अपनी इस गंदी नीत ने। पर नहीं मान्या। तब ज्योति निरंजन ने दुर्गा को के वो प्रजनन इंद्री बनाई, स्त्री योनि अपने नाखून से बनाई, शब्द शक्ति से, अपने शक्ति से बनाई, और जबरदस्ती शादी करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। सतलोक इसने अपने ब्रह्मलोक में ऊपर सर्वोपरि स्थान पर 3 स्थान बना रखे न्यारे न्यारे, एक रजोगुण युक्त, एक तमोगुण युक्त, एक सतोगुण युक्त। जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में साधु संत महात्माओं के चित्र लगे हों, उसमें जाते ही मन अपने आप एक सतोगुण भाव में आ जाता है। एक कमरे में शहीदों और शूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के फोटो लगे हों, तो अपने आप मन में जो है ना एक शूरवीरता वाला गुण अपने आप उत्पन्न होने लग जाता है। और तीसरे में अश्लील फोटो लगे हो, तो वहाँ अश्लील फोटो जिस कमरे में लगे हैं उसमें जाते ही मन में वही गंदे विचार स्वतः उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इस काल भगवान ने ऊपर एक ब्रह्मांड को सर्वोपरि स्थान पर, ब्रह्मलोक के ऊपरले स्थान पर 3 स्थान गुप्त बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान। जब ये दुर्गा और काल ज्योति निरंजन उस सतोगुण प्रधान रजोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं, उनका मन में वही एक ऐसी प्रेरणा सी बनी रहती है, और वहाँ जो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण बन जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। और दूसरे स्थान सतोगुण है, उसमें जब ये दोनों रहते हैं वहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनसे, तो उसका नाम विष्णु रखते हैं। और तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों से संतान उत्पन्न होता है उसका नाम ये शंकर शिव रखते हैं। और ये तीनों को फिर एक एक ड्यूटी, रजगुण ब्रह्मा उत्पत्ति करे, सतगुण विष्णु सतिथि यानी सब मोह ममता पैदा करे, और शिव सबका संहार करे, क्योंकि इसको 1 लाख प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए इसने सारा साजबाज जोड़ रखा है। फिर इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप धारण किए, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक गौरी समुद्र में छुप गई। वहां से इनको संकेत किया कि जाओ तुम सागर मंथन करो, जो वस्तु मिले उसको अलग अलग पहचान करके लाना। इन्होंने सागर मंथन किया, 3 लड़कियां निकली, तीनों को अलग अलग पहचान करके लाए। पूछा पहले कौन सी निकली थी कि सावित्री, ये है, इसका नाम सावित्री रख दिया दुर्गा ने, और ब्रह्मा से ब्याह कर दिया, उसकी शादी कर दी, विवाह कर दिया। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वह विष्णु से ब्याह दी, और तीसरी का नाम गौरी रखा, जो शंकर जी से ब्याह दी, उसको शादी कर दी। और इन तीनों से
इन तीनों से ही ये सब काल बलि का, ये काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ होगी। पुण्यात्मा, इस दास ने ये नाम लिया ही लिया था उस समय। एक प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए रोहतक तहसील में गया हुआ था और वहाँ एक नंबरदार था उसी रोहतक क्षेत्र का। वो खड़ा खड़ा एक दूसरे ने कह रहा था, वहाँ कोई बात चली थी कि ऐसे ऐसे एक लड़की एक ही गोत्र की और दूसरे गोत्र के लड़के के साथ वो चली गई, उन्हें शादी कर ली कोर्ट में, और ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ। कोई यूँ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो वो नंबरदार बूढ़ा सा आदमी था, 60-65 साल की उम्र का। नो बोला, भाई यह बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे, या गोताड़ी भाई बहन वाली तय। कहने लगे, मेरे 3 शादी हो ली। एक तो पहले शादी हुई, वह पहले बच्चा हुआ था, वो बच्चा भी मर गया, वो औरत भी मर गई, और दूसरी की भी मृत्यु बीमारी से होगी, उसके एक संतान है। और तीसरी शादी और की मैंने, जो वर्तमान में है। और तीनों बार मेरे फेरे कराए ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण जी ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। बाण भाई ताम स्वरूप बना दिए उसने। यो काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत्र के क्यों करो हम। इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो तो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे। तो मेरे वह बात समझ में आ गई रहे, सचमुच ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाना, यो बाण ब्याह घर लाया। कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था। और इस आप किसी भी फेरे हम देख लियो, सबसे पहले ये पंडित ने बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोला करें। तो पहला श्लोक है इनका। तो कहते हैं भाई, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, यो बाण ब्याह घर लाया। अब परमात्मा की ये आगे जो लाइन है, पंक्तियां हैं, अब समझ में आएंगे आपके। क्या बताते हैं, पहले माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया, और पीछे दुर्गा का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से। और फिर दुर्गा के रूप को देख करके, सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वशीभूत हो गया, और उसके साथ इसने बलात्कार करके ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इसके ऊपर ही आसक्त हो गया। काम देव धर राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। काम देव धर्म राय, इस ज्योति निरंजन को धर्म राय भी बोलते हैं। इसने वचन किया था कि मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्मराय कहने लगे। कहते हैं, विषय वासना वश होकर के ये ज्योति निरंजन कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनीता हम तब वहां आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख 2 कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब 2 ही, बंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, आज से 550-600 वर्ष पहले बोलिया हुआ वो अमृत ज्ञान जो सब पुराणों और वेदों से मेल खाता है, कबीर परमेश्वर की सिंपल लैंग्वेज उस अमर वाणी में, साधारण भाषा में उस अमर वाणी में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पूर्ण परमात्मा पूर्ण ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे और पूर्ण भगवान थे। वो वेदों और गीता के यथार्थ ज्ञाता थे और पुराणों के भी वो यथार्थ ज्ञाता थे। और ये नकली केवल संस्कृत जानने वाले ऋषि महर्षि पंडित लोग ये कति
ज्ञानहीन अज्ञानी थे, इनको ये वेद और पुराण समझ में नहीं आई, इसलिए सब संसार को भ्रमित कर दिया। दंत कथा सुना सुना कर इनको यथार्थ ज्ञान से बहुत दूर पहुंचा दिया। कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, इन्होंने सृष्टि कर्म किया तब माया को रही तब आशा, यो गर्भवती हुई दुर्गा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। ये तीनों देवता इस काल के विस्तार को चला रहे हैं और इन्हीं की पूजा पर, इन्हीं में आसक्त होकर ये सभी पुण्यात्मा, ये भक्तात्मा धोखा खा रहे हैं, ये काल के जाल में रह जाते। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में है। इसमें गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ज्योति निरंजन कहता है कि मैं ब्रह्म तो इस पूरे सबका पिता हूँ और ये प्रकृति दुर्गा मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकृति से उत्पत्ति तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इस प्राणी को कर्मों के बंधन में बांध कर रखते, ये मोक्ष नहीं होने देते। यही परमात्मा कह रहे हैं 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। पुरुष गम कोय को कैसे कोई पावे है, यो जो काल निरंजन जग भरमावे। पर उन परमात्मा की महिमा को कौन जान सकता है, कैसे समझें, क्योंकि यो काल भगवान सबको भ्रमित कर रहा है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। 3 लोक अपने बेटा तीन देकर और स्वयं ये गुप्त रहता ऊपर 21 में प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक बना रखा है। ब्रह्मलोक के भी ऊपर ले कॉर्नर में ये गुप्त रहता, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जा सकते। 3 लोक कौन कौन से? स्वर्गलोक, ये धरती, ये मृतलोक कहलाता है, और नीचे पाताल लोक। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ओए होए, जब आपने देवी भागवत में देखा, सुना, पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा करके विमान में दुर्गा ने ऊपर भेज दिया, वहां पर एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा। ये कहते हमें तो पता नहीं वो कौन ब्रह्मा है और कौन विष्णु है, कौन शिव है। उसके बाद ये नहीं जा सकते, वो तो उन्होंने अपनी शक्ति से इनका भ्रम निवारण करने के लिए, कहीं तुम अपने आप को सर्वोपरि ना मान बैठो, तुमसे ऊपर और भी शक्ति है, फिर वापस लाकर छोड़ दिया था। अब ये स्वयं नहीं जा सकते वहां पर, किसी भी साधना से ब्रह्मा विष्णु महेश उस ब्रह्मलोक के उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या बताते हैं? 3 अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको ध्यावे है, निरंजन का वो पार न पावे। तीनों देवता इस ज्योति निरंजन का ध्यान लगाते हैं, हठ योग से तप करते हैं, पर इसको भी नहीं समझ सके क्योंकि तत्व ज्ञान इनके पास नहीं है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये ज्योति निरंजन बड़ा बटपारा ठग है और 3 लोक के जीवों को खा रहा है, इनको पता भी नहीं चलने देता। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धून उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करत हैं सेवा। ओए होए, क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये काल खाता है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इस प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में यहाँ के मालिक बने हुए हैं 3 लोक के, एक एक विभाग के, ये भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, इनको अभी आहार करेगा और नई आत्माओं को इनके स्थान पर बैठा देगा जो पुण्य आत्मा होंगी। तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए और ये भी खाए, इनकी धूल उड़ाए, सकल धूल उड़ाए। और कहते इस काल के बेटे ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये मूर्ख लोग इनकी पूजा करते हैं। ये तो परमात्मा की वाणी कह रही है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करत है सेवा। ये ज्ञानहीन, ज्ञान आंखों से वंचित अंधे इन्हीं की पूजा करते हैं, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी।
परम पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। काल ब्रह्म सकल जग जाने हैं, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। तीनों गुण की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना में ये भोली आत्माएं, ये अंधी आत्माएं, ज्ञानहीन आत्माएं, इन्हीं की पूजा करती है ये मूर्ख। अब ये तो परमात्मा कबीर साहब के सवसम वेद में आपने पढ़ा। अब आपको दिखाता हूं गीता जी में, क्योंकि ये हम सीडी बना रहे हैं साथ के साथ, और ये सीडी आप तक पहुंचेंगी और पुण्यात्मा बहुत सी देखेंगी, आप भी दिखाओगे तो वो एकदम नो कहेंगे भाई कबीर साहब तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को मूर्ख कह रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं इनकी। और जब वो देखेंगे इस पवित्र गीता में कि गीता ज्ञान दाता ने भी यही कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, त्रिगुण शिव, तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में 12 से लेकर 15 में क्लियर लिखा है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है त्रिगुणमयी माया के द्वारा, जो इन्हीं की पूजा पारूढ़ है, इनसे आगे किसी को नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भी भक्ति ना करते हैं। कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले बोला था और गीता जी में 5500 वर्ष पहले लिखा हुआ है। आज ये आपके समक्ष दास केवल आपको ये लालटेन दिखा रहा है कि कहीं इस कबीर साहब की वाणी को मैं अकेला भर के सीडी में दे दूं, सुनने वाला आपके साथ भी लड़े, मन ने भी 20 गाड़ दे की तरस्ते मिल जाऊं तो दे डलियां ठोकर। तो इसलिए क्योंकि ये दीपक दिखाना जरूरी है, लालटेन दिखानी आवश्यक है कि कहीं आप और हमारे से कोई टक्कर ना मार दे। अपने को वैसे सदग्रंथ पवित्र हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इनसे भी ऊपर और इन सहित ज्ञान हमारे पास कबीर साहब की वाणी में विद्यमान था। लेकिन जनसाधारण को समझाने के लिए जो इन पर आश्रित हैं उनको इन्हीं में दिखाना पड़ता है। जैसे अब देखो, एक अंधा लालटेन लिए जा रहा था रात्रि में, आगे से बच्चे आवे थे उछल कूद करते हुए, तो उस अंधे सूरदास ने कहा बेटा देखना, मुझे टक्कर ना मार देना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहने लगे कि बाबा फिर तो लालटेन किस लिए लिए है, तुझे दिखाई नहीं देता? कि तुम आँख वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, कदे मेरे में टक्कर मारो बुढ़े आदमी ने घेर दो कितने। तो ये दास जो सदग्रंथ आपको दिखा रहा है तो लालटेन दिखा रहा हूँ, कहीं मेरा सिर ना फोड़ दो तुम कि तू कैसे कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी मूर्ख है। मैंने तो एक बार कहा है, परमात्मा ने तो एक बार कहा है। और गीता जी के अध्याय नंबर 7 मंत्र 15 में 4 बार कहा है इकट्ठा ही। अब पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 और यहां श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब देखना पुण्यात्माओं, एक सदग्रंथ को समझने के लिए कितना कहाँ से हमने ज्ञान समझना होगा। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपका निर्णायक दौर में पहुंच रहा है, इसको प्रेम पूर्वक सुनना। अब गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों से जो भी हो रहा, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, उसको मुझसे होने वाले जान, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सतगुण विष्णु से सती थी और शिव जी से जो संहार, ये काल द्वारा ही इनको ये
इनके अंदर ये गुण भर दिया, ये गुण इस गुण युक्त कर दिए, इनसे ये तीनों सतिथि हो रही है। कहते मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे न्यारा रहता हूँ ऊपर के लोक में। और यही पवित्र शिव पुराण आपको स्पष्ट कर रही है कि ये तीन भगवान लिखे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और इन तीनों देवताओं में गुण हैं। ये देखिएगा, यही है शिव महापुराण, शिव पुराण, और इसके रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9, ये 9 यहाँ पर है, इसे ऊपर इस 9 में, ये नीचे समाप्त हुआ है, वहां लिखा है, इसमें लिखा है, ये ऊपर व्यवस्था दी है कि सतगुण और बाहर से तमगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। और देवी, अब इन तीनों गुणों के ऊपर बात उलझ जाती है। ये अनाड़ी लोग कहते हैं नहीं, वो गुण तो कुछ और होते, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में नहीं कहा। यही प्रमाणित करना पड़ेगा, तभी ये बात आगे चलेगी। ये देखिएगा, देवी भागवत सटीक, श्रीमद् देवी भागवत और अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, ये प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4, और इसमें तीसरे सकंद में आप पढ़िए, ये देखिएगा, अथ श्रीमद् भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। और यहाँ देखिए, इसमें अब शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण है। ये संस्कृत भी देख ली, क्योंकि इसमें एक और प्रमाण संस्कृत साथ है। यदि यही 7वां श्लोक समाप्त होता, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों रजोगुण बना दिया। सुहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को तुमने हरि को किस प्रकार सतोगुण बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। अब गीता जी को समझो, 7वें अध्याय को, एकदम नेत्र बन जाएंगे जैसे आई हॉस्पिटल में बनते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र इस सतलोक आश्रम में बनाए जाते हैं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7, अभी आपने 12वां श्लोक सुना, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान। फिर देखो यहां से, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले ऐसे जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अभी आपने यही पवित्र शिव पुराण में पढ़ा कि वो ज्योति निरंजन कहते, उसमें लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो शिव इनसे न्यारा है, यानी वो सदाशिव काल रूपी ब्रह्म इनसे भिन्न है। और इसमें ये खुद कह रहा है कि इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है, इनका मुख्य कारण मैं ही हूँ। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि और शिव जी से संहार, इनका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। अब देखना 13वां श्लोक बता रहा है,
गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों, तीनों देवताओं से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गीता ज्ञान दे रहा है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे भी ना जानते, ये इन तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते हैं, इन्हीं से मिलने वाली राहत पर ये आश्रित है। ये देखना 14वें में कहा कि क्योंकि यह अलौकिक अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया होय है, तीनों गुण रूपी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी जो जाल है, इन्होंने जो ये फैला रखा है मेरे द्वारा, मैंने इनके द्वारा जो फैलाया है, तो ये कहता है ये इस त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है। ये इनकी इतनी बुद्धि इन्हीं में आसक्त होगी, क्योंकि ये महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में ये प्रकट होता है। इसने कसम खा रखी है दुर्गा के सामने कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। तो ये किसी का भी कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होता है, तो विष्णु या ब्रह्मा या शिव रूप में, तो ये भोली आत्मा समझते हैं कि मेरे इष्ट ने आकर के मेरा काम कर दिया। तो ये अब ये फंसा हुआ है। ये कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझे भी ना समझते, ये इन तीनों गुणों तक ही सीमित रह गए। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत, अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर यानी खतरनाक है, परंतु जो मुझको ही निरंतर भजते हैं इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। इस त्रिगुणमयी माया का यहाँ जिक्र है 15वें श्लोक में। कहते हैं इस माया के द्वारा, ओए है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान राजा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, उनके विषय में संकेत ये ज्ञान दिया जा रहा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में। इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ये लालटेन दिखाई आपको इस अंधे ने, क्योंकि मुझे कहते हैं संस्कृत नहीं आती इसको, तो कोई बात नहीं, अंधे ने ना दिखता, पर आप तो देख सकते हो टीवी के माध्यम से, आप तो आंखों वाले हो, आपको तो संस्कृत भी जानते हो। आप देखिए और समझिए इस तत्व ज्ञान को और छोड़ दो इस मान बढ़ाई को। कल्याण करवा लो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में आके। बोलो सतगुरुदेव की जय।